पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 का दे रखा तो किस प्रकार से जो दो पेंडिंग जो एंगल बच गए इंटीरियर एंगल उनको किस प्रकार से 90 शो करना है। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी कारण से हमने उनमें से जो पेंडिंग थे, क्योंकि एक फिक्स है एक 90 है, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को 90 माइनस एक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम दो पेंडिंग है जो 90 वाले को छोड़ के है, जब हम उनको सम करेंगे उनका जब उनको ऐड करेंगे तो आपका 90 आएगा और 90 और 90 180 होगा। हमने 180 ही प्रूव करना था किसी भी ट्रायंगल के अंदर। अब उसी को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रखी है, आपको दिखाई दे रही है, जो ये सबसे बड़ी फिगर है, ये वाली जो फिगर है इसके अंदर ट्रायंगल शो कर रखे हैं। ट्रायंगल इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 3 ट्रायंगल है। नोटिस करना इस चीज़ को, ये ही है बहुत इम्पोर्टेंट बेस आपका। क्योंकि आपको एंगल लिखना किस प्रकार से है, अगर आपको ये क्लियर हो गया ना तो आप कभी नहीं मार खाओगे, कभी गलत नहीं होएगा आपका एंगल किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें 3 एंगल है, 3 ट्रायंगल है सॉरी। पहले मैं बता देता हूँ, एक तो सबसे बड़ा ही हो गया हमारा पी क्यू आर, उसके बाद एक दे रखा इधर से ये वाला ट्रायंगल हमारा, और एक ये वाला ट्रायंगल और एक बड़े वाला, 3 ट्रायंगल हो गए हमारे पास में। अब मैं पहले बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। आपको ये लाइन नहीं देखनी है, थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाओ। आपको ये बड़ा ट्रायंगल दे रखा है इस बड़े ट्रायंगल के अंदर ये बताओ, यहाँ पे दे रखा मैंने 90 डिग्री का एंगल दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 90 का एंगल दे दिया तो आपको पता है इसके 2 एंगल बच गए, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। हमें पता है ये ट्रायंगल है और इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो हम इन दोनों में से, ये जो दोनों इनमें से किसी को भी x मान लेंगे। तो मैंने साइड वाले को x मान लिया, लिख रखा है मैंने। आप समझ गए कि मैंने क्यों x लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। जब मैं इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, मैं बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, पी क्यू आर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इन तीनों को सम करूँगा इनका तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 180, और मेरे को 180 ही चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक लाइन ये जो मैंने ड्रॉ करी, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए भूलने के लिए बोल रहा था, अभी इसको मैंने ड्रॉ कर दिया और आपको दिखाई दे रहा कि एक एंगल इसमें 90 का ये रहा और एक एंगल 90 का ये रहा। अब जो बड़े वाला ट्रायंगल था, जो 90 वाला था, वो इस लाइन के कारण वो अब ख़त्म हो गया। इन दोनों ट्रायंगलों में वो नहीं है तो है, बट वो 90 नहीं रहा। 90 के कौन से है इन दोनों ट्रायंगलों में, सिर्फ एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल है। बड़े ट्रायंगल के अंदर जान गए कि बड़े ट्रायंगल के अंदर ये हमारा 90 का, ये हमने x माना था, ये हमने 90 माइनस एक्स माना है। उसके बाद आपको पता है, अब मैं इस साइड वाले ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल के भी ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आपको पता है ये कितना है, ये तो शो हो रहा है 90 है सर, फिक्स है। तो इसका मतलब ये हमने x मान रखा है, बड़े वाले के कारण ही आ गया था। तो इसको कितना लिखूँ मैं, ये साइड वाला जो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 180 याद रखो, ये 90 है, फिक्स है, ये x है। तो आपको पता है ये 90 है, ये वाला अगर 90 है तो इसका और इस वाले एंगल का जो सम है वो 90 होना चाहिए। तो आपको पता है ये x माना का, तो ये क्या मानेंगे हम, 90 माइनस एक्स मानेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 है तो बाकी दोनों बच गए, उनका भी 90 करना हमने, क्योंकि उनका जब सम करेंगे तीनों एंगल का, इंटीरियर एंगल का, तो 180 आना चाहिए। तो ये मैंने x मान रखा, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं साइड वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर बात करें तो आपको पता ही ये कितना है, फिक्स है, ये तो 90 है। अब हमने इस प्रकार से एंगल लेने हैं, और ये हमने बड़े वाले के कारण ही आ गया था हमारा, ये 90 माइनस एक्स है। इसको भी चेंज नहीं करना है। हाँ, हम अपने तरीके से ले सकते हैं, बट अगर आपने इसको चेंज किया तो जो बड़े वाला ट्रायंगल था
जिसके अंदर ये 90 माइनस एक्स मान रखा था वो गड़बड़ हो जाएगा। आपने उसको ऐसे ही रखना है, उसके साथ ही चलना है। तो ये ट्रायंगल हमारा ये 90 का हो गया। हमें पता है कि ये जो पेंडिंग बच गए इनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 की कमी हमारे पास 180 कंप्लीट करने के लिए। तो आप हमने इसको 90 माइनस एक्स कर लिया, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक्स करूँगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तभी तो मेरा 90 आएगा। एक मेरा 90 माइनस एक्स है और मैंने एक को एक्स मानूंगा, तो आपको पता है जब मैं ऐड करूँगा तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, कितना बच गया 90, और 90 मेरा ये रहा 90 कितना हो गया 180 होगा, हो गया मेरा क्लियर ये भी। बस अगर आपने ये रखने आगे तो सारा काम क्लियर है ही नहीं है कुछ भी। एक बार मैं और डिटेलिंग कर देता हूँ इसकी। आप ऐसे मान लो कि आपने एक बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, बड़े ट्रायंगल के अंदर ये लाइन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले इस वाले ट्रायंगल को क्लियर कर लो, बात खत्म। हम इस वाले ट्रायंगल को क्लियर करते हैं। इसमें वो तरीका भी था फर्स्ट वाले मेथड से, इस वजह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 है, फिक्स है, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने मान लिया एक्स, ये क्या लिखूंगा मैं 90 माइनस एक्स लिखूंगा, क्योंकि तभी तो इन तीनों का, इसका, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का कितना आएगा मेरा 180 आएगा। आगे बात समझ में। अब मैं साइड वाले ट्रायंगल के अंदर आता हूँ। साइड वाले ट्रायंगल के इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। अब इस वाले के अंदर हमें पता है 90 है, फिक्स है। अब इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, सॉरी 90 होना चाहिए इन दोनों का। अब ये मत देखो कि ये मैंने क्या लिख रखा है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, बट अब थोड़ा सा नोटिस रखना भाई, आपको बड़ा ट्रायंगल भी याद रखना है। बड़े ट्रायंगल में ये 90 है, अगर हमें पता है कि ये हमारा 90 है, इन दोनों का सम हमें 90 प्रूव करना है, तो ऐसे तो 90 प्रूव करना, तो 90 माइनस एक्स मैं यहाँ पे भी लिख सकता था और एक्स यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको एक्स को यहीं क्यों लिखा, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इस बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अगर आपने यहाँ पे 90 माइनस एक्स लिख लिया इस एक्स वाले की जगह पे, तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 90 माइनस एक्स और वो साइड वाला भी आपने 90 माइनस एक्स कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे जो हम इसको 90 प्रूव करने जा रहे हैं वो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम 90 आ ही नहीं सकता उसका। आप खुद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स माइनस दोनों के निशान से हो जाएंगे, 90 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स है वो प्लस का हो जाएगा, उधर से निशान चेंज होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जीरो आ गए। तो हमने जीरो तो प्रूव करना ही नहीं। इसी कारण से हम यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे इसको 90 माइनस एक्स मानेंगे और इसको एक्स मानेंगे, ताकि ये भी हमारा 90 बना रहे। यहाँ पे 90 का प्रूव करना, बड़े वाला ट्रायंगल है। अब 90 देख लो करके आप 90 माइनस एक्स और एक्स को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और हमें 90 ही चाहिए। इसी कारण से मैंने इधर एक्स लिखा है, इधर 90 लिखा, 90 माइनस एक्स लिखा है। अच्छा, दूसरे तरीके से करना चाहे, एक और तरीका है, उसमें 1 मिनट लगेगी। मैं 2 तरीके आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करना है। एक तरीका ये देख लो, आपने ये सपोज करो ये बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली। आपको ये पहली बात तो सुनो, पहले बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करा, बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल था, 90 का एंगल था। उस 90 वाले को याद रखना, यहाँ पे 90 का एंगल है आपका, इस 90 वाले को याद रखना है हमने, ठीक है। और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन के इस साइड 90 का, इस साइड 90 का, और आपको पता है कि यहाँ पे भी हमने 90 का प्रूव करना है।
तो ऐसी कंडीशन में पहले इसको 90 पूरा करो। इसको 90 कैसे करोगे, आपकी मर्जी है। अब आप इसको x मानो या इसको x मानो, नो प्रॉब्लम। मेरे को यहाँ पे 90 चाहिए, यहाँ पे इन दोनों का सम 90 चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जब बड़ा ट्रायंगल बनाया था हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था, तो मेरे को यहाँ पे 90 चाहिए। अब आप इसको 9x मानो या इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको x माना का, तो आपको पता दूसरा कैसे हो जाएगा, 90 माइनस x मानना पड़ेगा, तभी हमारा इन दोनों का समय 90 आएगा। आई बात समझ में? ये क्लियर होगी तो सारा क्वेश्चन क्लियर है। अब आपको पता, आपने इसको x मान लिया है और इसको मान लिया 90 माइनस एक्स। ये 90 फिक्स है, ये भी 90 फिक्स है। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो इस ट्रायंगल के अंदर अब आप 180 करके दिखाओ। ये आपका फिक्स है, ये 90 माइनस एक्स, तो आप इसको x ही मान सकते हो। तभी तो आपका कितना आएगा, टोटल तीनों का जो सम है वो 180 आएगा। हमने 180 प्रूव करना है। अच्छा, ऐसे ही अब आप साइड वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम। इस वाले ट्रायंगल में देखो, आपने इसको x मान लिया, ये फिक्स है 90 है, तो आपको 180 चाहिए। तो इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, या 90 माइनस एक्स ही करना पड़ेगा, तभी हमारा जो सम है तीनों का वो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसी कारण से मैंने ये लिखा, बस सारा क्वेश्चन क्लियर यहाँ से। ये सारी चीज़ें शो कर रखी है। अब देख लो नीचे भाई, ये मैंने स्काई ब्लू कलर है, इसको शो कर रखा है। ये ट्रायंगल है हमारा, ये साइड वाला, ये वाला है ग्रीन वाला, जो बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और ये दे रखा है इसमें। आप देख लो, इसमें स्काई ब्लू वाले के अंदर P एंगल x है, तो ये x मान रखा मैंने। यहाँ पे S इधर ये वाला है। थोड़ा सा ये ट्रायंगल मैंने दूसरे टाइप से बनाना था, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि वो किसी भी तरीके से दे सकता है हमें ट्रायंगल। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो मैंने बताया। अगर आपको ये ना हो, एक बार आप दोबारा फिर देख लेना, क्योंकि यहीं पे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि इसके बाद आपको एंगल रखने आ जाएंगे, और एंगल रखने आ गए तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट के जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे, उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और हम सारे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से स्टेप वाइज कर पाएंगे। क्योंकि उन क्वेश्चनों में क्वेश्चन आते होते हमें बस उनका करने का तरीका नहीं पता था, कहाँ से स्टार्ट करें। रीज़न उसका यही है कि ये रीज़न नहीं पता होता हमें, ये इसके इंट्रोडक्शन नहीं पता होता सही तरीके से किस प्रकार से करने हैं। आपको ना समझ में, आप एक बार फिर देखें। मेरे को लगता है कि दूसरी बार देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये अभी जो बताया, अभी मैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंट पे नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये क्लियर कर लो, उसके बाद सिमिलर कॉन्ग्रुएंट आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।